नमस्कार, स्वागत है आपका खबर अभी तक में। मैं करण जय सिंह आपके साथ। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में कोहराम मचाया। कई मरीजों की अस्पताल में बेड की किल्लत के कारण मौत हुई तो कई मरीजों को ऑक्सीजन की किल्लत के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन इस महामारी के दौर में कुछ लोग ऐसे भी थे जो सामने आए और निस्वार्थ भाव से लोगों की उन्होंने सेवा की। और ऐसे ही एक शख्सियत से हम रूबरू होने जा रहे हैं। जी हाँ, रेवाड़ी से समाज सेवी केशव चौधरी हमारे साथ हैं। केशव जी, बहुत स्वागत है आपका खबर अभी तक में। धन्यवाद। केशव जी, मैं चाहूंगा पहले कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। देखिए करण जी, पंचरत्न एक स्मारक ट्रस्ट है जिसके हमारे संरक्षक है स्वामी धर्मदेव जी पटौदी वाले। उन्होंने 22 जिलों के अंदर सब अपने जिलाध्यक्ष बना रखे हैं, तो उन्होंने एक छोटा सा ओहदा रेवाड़ी का जिलाध्यक्ष के रूप में मुझे पंचरत्न का जिलाध्यक्ष बनाकर मुझे ये पद दिया हुआ है। आपकी एक संस्था है, आप खुद उसमें काम करते हैं। कोरोना का दौर जो है बेहद चुनौतीपूर्ण भरा रहा, हमारे लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण भरा रहा। रेवाड़ी में किस तरह के हालात थे, क्या कुछ परिस्थितियां थी? देखिए, पिछली बार का जो 2019-20 के अंदर जो कोरोना काल था, वो एक हालात ऐसे थे कि उस समय लोग जो अपने घर छोड़ के जा रहे थे और उनको हमने संभालने में उसको करने का दौर तो बड़ा ठीक था। वो उस समय इस बीमारी जो थी इतनी तरह से उससे लोग नहीं थे। लेकिन 2021 में ये जो दूसरा दौर जो कोरोना का आया है, उसके अंदर हमने लोगों को तड़पते हुए देखा है, हमने लोगों की जान जाते हुए देखी है। और मैं आपको बता नहीं सकता कि उस हालात को अगर हम उसके कई बार भी अगर सोचते हैं तो हमारा पूरा बदन सहर जाता है। बिल्कुल, देखिए दूसरी लहर में क्योंकि डेथ रेट ज़्यादा था, लोगों के अंदर एक मौत का डर बना हुआ था। पहली लहर में इतना मौत का डर नहीं था, पहली लहर में मामले भी ज़्यादा नहीं थे। लेकिन दूसरी लहर, सही आपने कहा, बिल्कुल कोहराम लेकर आई। रेवाड़ी की अगर बात करें तो रेवाड़ी के अस्पतालों किस तरह के हालात थे? अस्पतालों में क्या मरीजों को बेड मिल रहे थे? किस तरह की परिस्थितियाँ रेवाड़ी बनी हुई थी? देखिए करण जी, मैं आपको बताऊं, कुछ निजी अस्पतालों में एक्चुअली समस्या तो ये थी कि भाई सरकार भी ये चीज सोच रही थी कि भाई अचानक जैसे 1 लाख मरीजों की संख्या आती थी पर डे, जो पिछली बार कोरोना काल में थी। इस बार वो लोगों ने, हमने भी यही सोचा था, सरकारों ने भी यही सोचा था, वो 1 लाख की जगह 1.5 लाख तक हो जाएगी। लेकिन पर डे जब 4.5 लाख 4 लाख क्रॉस करने लगे तो वो एक स्थिति ऐसी थी कि अब सब लोग उसमें पड़ गए कि हॉस्पिटल के अंदर बेड नहीं थे और ऑक्सीजन नहीं थी। मतलब लोग त्राही त्राही कर रहे थे। वो हमने हालात हमने अपनी आंखों से देखे हैं करण जी। बिल्कुल, क्योंकि पहली लहर जब आई तो मामले कम थे, बेहद कम थे। हालांकि आशंका जताई जा रही थी दूसरी लहर की, लेकिन उस तरह की तैयारियां जो हैं वो नहीं हो सकी। रेवाड़ी की अगर बात करें, ऑक्सीजन की कमी से पूरा देश जूझ रहा था। कई राज्यों में, कई जिलों में मरीजों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी ऑक्सीजन की कमी के कारण। क्या रेवाड़ी में भी ऐसे हालात बने? बिल्कुल, कुछ निजी हालात, निजी अस्पतालों में बिल्कुल ऐसे ही कुछ हालात थे जिसको हमने देखा। और एक निजी अस्पताल में मैं आपको बता देना चाहता हूं, हालांकि कोरोना काल का ये बहुत भव्य काल था और हम ये सोचा कि भाई अपने घरों में ही रह के इस बार कुछ करेंगे। लेकिन लोगों के, हमारी पंचायत से जब मुझे हालात का किसी लोगों का फोन आया तो निजी अस्पताल में जब मैं पहुंचा तो करण जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हॉस्पिटल के अंदर 3 पेशेंट तो मेरे सामने जब उन्होंने दम तोड़ दिया, तब मैं उस समय ये लगा कि इस समय स्थिति बहुत खराब है, खासकर रेवाड़ी की। और उसके ऊपर जिला प्रशासन को हमने इंटीमेट किया गया और उसके बाद में जिला प्रशासन ने वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की पूरी भरपाई करने की कोशिश की। पर जितने हालात उसमें बिगड़े हुए थे, बस जो जाने चली गई थी, वो हालात बड़े भयावह थे। उसका मैं जितना अगर अभी आपसे मैं जिक्र कर रहा हूं तो आप ये देखिए मेरे शरीर में सिरन छूट जाती है कि हालात वो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं करण जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो लोग उन हालातों से गुजरे हैं, जिनके आसपास के घरों में मौत हुई है कोरोना की वजह से, जिसके घर में हुई है, उनसे अगर हम दास्तां बयान पूछते हैं उनकी, तो वो कहते हैं कि हमारी रूह कांप जाती है ऐसे तस्वीरें देखकर। आपकी एक समाज सेवी हैं आप, आपकी एक संस्था भी है, आपके द्वारा किस तरह से मदद की गई लोगों की? देखिए, जब हमें पता लगा कि पिछले कोरोना काल के अंदर 2020 में लोगों को भोजन की आवश्यकता थी, लेकिन इस बार करण जी लोगों को भोजन की आवश्यकता नहीं थी। सबसे पहले जब उनकी जरूरतें थी, वो जरूरत थी ऑक्सीजन की, उनको जरूरत थी बेड की, उनको जरूरत थी वेंटिलेटर की। और वो हमने सोचा कि भाई कैसे ना कैसे सिलेंडरों की भरपाई हम कैसे करेंगे। तो हमने सबसे पहले जिला प्रशासन से हमने उनको कहा कि हमारे का खाली सिलेंडर हम अवेलेबल कराए थे, आप तो हमको भरवा के दे दीजिए। उसके लिए हमने एक अपनी पर्सनल अपनी गाड़ी बनवाई और गाड़ी बनवाने के बाद हमने मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हमने उसके अंदर लगवाए। और जो भी हमने अपना अपना जो मेरा निजी नंबर था और उसके लिए 4 एम्प्लॉइज, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रात को 11:30 बजे तक हमने सिलेंडरों की भरपाई करी। हमारे पास लोगों के जब फोन आने लगे, हमने कुछ गांव है नजदीक के जो गांव है, हमने निःशुल्क, और मैं आपको करण जी एक चीज और बता देना चाहता हूं, जिला प्रशासन ने भी इसके अंदर हमारा सिलेंडर भरने में पूरा सहयोग दिया।
और वो सहयोग देने के बाद हमारे सिलेंडर आज की तारीख में भी, इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आज भी करीब हमने 34 सिलेंडर घरों के अंदर हमने लगा रखे हैं और हमने वो निःशुल्क सेवा दी है। मतलब उनको घर में पहुंचाना, उनको लगाना, उसके बाद रेड क्रॉस के वहां से भी हमारे सिलेंडर जब हमने चाह अगर हम आधी रात को भी जाते हैं तो सबसे पहले हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर भर के आते हैं। करण जी, केशव जी, कब महसूस हुआ आपको कि ऑक्सीजन का भी एक बैंक होना चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों के घर तक पहुंचाने चाहिए? कब महसूस हुआ, कब आपने परिस्थितियां देखी कि हाँ ऑक्सीजन की कमी से लोग जूझ रहे हैं, लोगों को जान गंवानी पड़ रही है और जिला प्रशासन उसको पूरी पूर्ति करने में अभी पूरा नहीं कर पा रहा है जिला प्रशासन, तो आप लोगों को आगे आना पड़ा उसके लिए? देखिए करण जी, मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन सिलेंडर जब मैं निजी अस्पताल के अंदर गया तो वहां के हालात ऐसे थे कि वहां पर कम से कम एक एक हॉस्पिटल को, निजी हॉस्पिटल को कम से कम पर डे के 100 से 120 सिलेंडर चाहिए थे। और निजी अस्पतालों में भी क्या हुआ था कि मैं भी उनको आपको बता दूं कि वहां पर जो मरीजों की संख्या उन्होंने वो 50 और 60 एडमिट करने थे, पर एक एक हॉस्पिटल के अंदर 90 100 पेशेंट एडमिट थे और उनको ऑक्सीजन उस समय बिल्कुल जरूरत की, उस समय जो चीज थी वो सबसे ऑक्सीजन की जरूरत थी। तो उस दिन हमको जब पहली बार हमको महसूस हुआ कि भैया ऑक्सीजन के पीछे बहुत दिक्कत हो जाएगी, लोग ऑक्सीजन के पीछे ही मर जाएंगे, तो उसी दिन से हमने आज उस बात को, मैं आपको बता रहा हूं, करीब 1 महीना हमको लगा उस काम को कवर करने के अंदर। और हमको रात को, उसी समय रात को 8 बजे से ही हमने पहला सिलेंडर लोगों को देना जब शुरू करा और हमने नंबर जब लोगों को दिया तो उस दिन से और आज तक हम ऑक्सीजन लोगों को दे रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से कितनी सहायता मिली आपको? देखिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिला प्रशासन को हमने जैसे ही इंटीमेट करा तो रेड क्रॉस को बिल्कुल, हमारे जो यहाँ के उपायुक्त महोदय यशवंतर सिंह जी, उन्होंने बिल्कुल रेड क्रॉस के सेक्रेटरी को फोन करके कहा कि पंचनद जिला बिल्कुल जो अध्यक्ष हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जितने भी सिलेंडर हो सबसे पहले चाहिए इनके पास 50 सिलेंडर हो या इनके 20 सिलेंडर हो या इनके 10 सिलेंडर हो, जिला प्रशासन ने हमारा पूरा सहयोग किया और हमारे सिलेंडर जैसे ही हम उनको खाली देते थे विद इन 10 मिनट के अंदर हमें वो सिलेंडर भर के दे दिया करते थे। ऑक्सीजन की क्योंकि बात हो रही है, लोग आप तक कैसे पहुंचे, लोगों ने और कितने आवेदन आते थे? अगर एक दिन की बात करें, कितने लोग आपसे संपर्क करते थे सिलेंडर के लिए? मेरे पास करण जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास एक दिन के अंदर जब से ज्यादा सिलेंडर हमने जो दिए हैं कि हमने एक गाड़ी चलाई हुई थी, उसके ऊपर हमारे वो नंबर लगे हुए थे। उस नंबर को लोग जब हॉस्पिटलों के सामने से गाड़ी जब घूमती थी, सिविल हॉस्पिटल के सामने से जब गाड़ी जाती थी, तो लोगों को जब एक के थ्रू दूसरों को जब पता लगा तो ज्यादा ज्यादा हमने एक दिन के अंदर कम से कम 10 सिलेंडर हमने प्रतिदिन के हिसाब से हमने लोगों की ऑक्सीजन की मदद की है। करण जी, केशव जी, अधिकतर जिलों में हमने देखा कि ऑक्सीजन को लेकर ब्लैक मार्केटिंग होने लगी, लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर को ब्लैक करने लगे और बेहद भाव में बेचने लगे। 12,000 का सिलेंडर 90,000 तक में भी बिका है। क्या हरिवाड़ी में भी ऐसे हालात बने थे और ऐसे लोगों को शिकंजा कसने के लिए क्या आपके द्वारा भी कुछ प्रयास किया गया? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन की इतनी बड़ी महामारी थी कि लोग 50-50 हजार में तो सिलेंडर दे रहे थे करण जी, और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो 70,000 के अंदर भी बिक रहा था, कुछ 80,000 के अंदर भी बिक रहा था। और हमारे वो रेवाड़ी के अंदर जब हमें पता लगा तो जिला प्रशासन ने बिल्कुल, उनके सीटीएम इंचार्ज है रोहित जी, उनकी स्पेशल ड्यूटी लगाई। हम उनको जब फोन करते थे तो रेमडेसिविर इंजेक्शन जितने भी जिस भी उसका मूल्य था उसी रेटों में सरकार ने और हमने जो हमसे मदद मांगता था हमने उसको उपलब्ध कराया। करण जी, रेमडेसिविर की आपने बात करी, ऑक्सीजन की बात करी, एम्बुलेंस को लेकर भी काफी चर्चाएं हो रही थी। एम्बुलेंस चालक जो थे वो भी आपदा को अफसर बदलने में लगे हुए थे और भारी भरकम किराया जो है वो वसूल रहे थे। रेवाड़ी में भी क्या ऐसे हालात हुए कि कुछ किलोमीटर की दूरी पर जाने के लिए, शव को ले जाने के लिए भारी भरकम किराया वसूला गया लोगों से? करण जी, बिल्कुल सही मुद्दा आपने उठाया है। एम्बुलेंस के लिए बिल्कुल हमारे रेवाड़ी में एक नाईवाली चौक है, नाईवाली चौक से एक निजी हॉस्पिटल के लिए मात्र उसका 2 किलोमीटर का रास्ता है और उनसे एक अननोन पर्सन से लोगों ने, एम्बुलेंस वालों ने 10 से लेकर 15,000 रुपए लिए। और जैसे ही हमारे मामला संज्ञान के अंदर आया तो हमने उपायुक्त महोदय से उस एम्बुलेंस के बारे में बताया कि इन्होंने 10 से लेकर 15,000 रुपए लोग वसूल कर रहे हैं। उपायुक्त महोदय ने उसी के अगले दिन ही मतलब एम्बुलेंस के जितने चालक थे उन सबको बुलाया और उनको ये कह दिया गया कि आज के बाद अगर रेवाड़ी के अंदर किसी भी एम्बुलेंस ने कोई भी नाजायज पैसे लिए, जिला प्रशासन ने उसके रेट फिक्स कर दिए थे और उसी हिसाब से लेने लगे। और रही बात हमने कि हमारे को उस दिन लगा कि हमको एम्बुलेंस बुक करानी चाहिए और हमारे को समाज की सेवा करनी चाहिए। हमको सबसे बड़ा दौर तो ये था कि जो नई एम्बुलेंस के लिए भी हमने जब बात करी करण जी, तो उस समय एम्बुलेंस बड़ी महंगी थी, मतलब क्योंकि कंपनियों के अंदर अवेलेबल नहीं थी। लेकिन हमने भाई सरकार के साथ हैं तो थोड़ा सा उनको रिक्वेस्ट करके उनको कहा कि हमारे को एक गाड़ी, उन्होंने हर हालत में हमें गाड़ी दे। फिर भी उन्होंने कहा कि हम जितनी भी जल्दी करेंगे, 15 दिन से पहले हम आपको एम्बुलेंस नहीं दे सकते। तो उसी को अनुरूप से ही हमने अभी एक गाड़ी जो एम्बुलेंस
एम्बुलेंस की है जो हमें मिल गई है, उसके अंदर हमने पूरा एयर कंडीशन है, उसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर भी हमने लगाए हुए यानी हैं। कि आपके द्वारा एम्बुलेंस लोगों की सेवा के लिए लाए आप कि रिवाड़ी के लोगों को एम्बुलेंस की निःशुल्क सेवा दी जा सके। बिल्कुल निःशुल्क हमने उसको लगा रखा है। हमारी पंचना जिला समिति और पंजाबी बिरादरी ने, हम दोनों ने मिलकर वो एम्बुलेंस को हमने खरीदा और उसके ऊपर में नंबर भी डिस्प्ले किए हुए हैं करण जी, और जो भी हमारे को उस पर फोन करेगा हम उसको निःशुल्क वो एम्बुलेंस सेवा उनके लिए हम भेजेंगे। बिल्कुल, देखिए ये एम्बुलेंस बहुत चर्चा में है। रेवाड़ी में ऐसी एम्बुलेंस जो निःशुल्क लोगों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। हम देखेंगे इसमें कि क्या कुछ सुविधा इस एम्बुलेंस में लैस है और किन सुविधा के तहत इस एम्बुलेंस को चलाया जा रहा है और कैसे लोगों को इससे फायदा मिलेगा। हमारे साथ रेवाड़ी से समाज सेवी केशव चौधरी बने हुए हैं और एम्बुलेंस की बात हो रही थी क्योंकि कोरोना के काल में एम्बुलेंस चालकों ने बड़ा मुनाफा कमाया। लोगों से कई किलोमीटर जाने के लिए कहीं हजारों रुपए लिए गए और इस आपदा को अवसर भी कई लोगों ने बदला। लेकिन केशव चौधरी ने एक एम्बुलेंस बनवाई और इसमें तमाम वो सुविधा लैस करी जिसकी एक मरीज को जरूरत होती है। कोरोना के समय में ऑक्सीजन की जरूरत होती है और तमाम जिन चीजों की जरूरत होती है वो तमाम चीजें इस एम्बुलेंस में लगाई गई है। केशव जी से जानना चाहूंगा, केशव जी इस एम्बुलेंस के बारे में बताइए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। देखिए मैं आपको बताऊं करण जी, ये जो एम्बुलेंस है इसके अंदर आज के हिसाब से जिसकी हमारे को आवश्यकता है, मतलब मैं आपको दिखाना चाहूंगा एम्बुलेंस के अंदर कि हमने एम्बुलेंस के अंदर जो सुविधा होनी चाहिए, सबसे पहले जो एम्बुलेंस की हम जो सबसे पहली जो हम जरूरत समझते थे वो सबसे पहले जरूरत थी इसके अंदर ऑक्सीजन की। कई गाड़ियों के अंदर हमने, आप देखिए हम आपको इसके अंदर दिखा सकते हैं कि हमने इसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर जो है हमने इसके अंदर किया हुआ है। और उसकी सबसे बड़ी चीज मैं आपको उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर हमने एक कंसंट्रेटर भी लगाया हुआ है ऑक्सीजन का। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको करण जी बताऊं, यानी कि अगर ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म हो जाता है, किसी लंबे रूट पर मरीज को जाना पड़ता है, तो उसके बैकअप के लिए कंसंट्रेटर की व्यवस्था की गई है। नहीं कंसंट्रेटर तो करण जी गाड़ी के अलावा कोई इमरजेंसी कई बार क्या होता है कि मान लो कोई गाड़ी खराब हो जाए, इमरजेंसी में गाड़ी को प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऑक्सीजन कहाँ से कराएंगे। तो नजदीक हम जहाँ भी स्टेशन में खड़े होंगे, रास्ते में कोई ढाबा पड़ गया या मान लो जो कोई होटल पड़ गया, उस पेशेंट को 10 मिनट रखे कंसंट्रेटर से उसको रिलीफ दे देंगे ताकि गाड़ी को, वो मेन चीज है। बिल्कुल। और रास्ते के अंदर अगर ऑक्सीजन की हमें दिक्कत आती है, अगर कोई लंबा टूर हम देखते हैं कि हमारी गाड़ी के लंबे दूर की जाएगी, तो हम ऐसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर पहले ऑलरेडी हम इसके अंदर रख लेते हैं। वो जैसे ही वो सिलेंडर खत्म होगा दूसरा उसको हम प्रोवाइड करवा देंगे। और मैं आपको दूसरी चीज बताऊं करण जी की सबसे बड़ी चीज, इस समय मौसम बड़ा ऐसा है और पेशेंट बड़ा परेशान होता है। हमने इस एम्बुलेंस के अंदर विशेष कर से मैं आपको बता दूं 95,000 रुपए में हमने इसका एयर कंडीशन सिस्टम लगाया हुआ है। मतलब वो इस गाड़ी को 5-7 मिनट के अंदर बिल्कुल चिल्ड कर देगा। आप उसके नजर मारेंगे तो एयर कंडीशन आपको लगा हुआ इसके अंदर दिखाई देगा। यानी कि मरीजों के लिए अलग से आपने लगवाया, क्योंकि एम्बुलेंस में जो आता है एयर कंडीशनर वो इतना पर्याप्त नहीं होता कि मरीज को उतनी सुविधा मिल सके। आपकी तरफ से अलग से बनवाया गया मरीज की सुविधा के लिए, और आप बता रहे हैं कि चंद मिनटों में वो गाड़ी को कूल कर देता है पूरी, ताकि पेशेंट को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी। हाँ, एम्बुलेंस की अगर बात करें, कैसे लोग आपसे संपर्क करें? अगर इस एम्बुलेंस को किसी को जरूरत है, कोई इस एम्बुलेंस को लेना चाहता है, तो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? करण जी रेवाड़ी शहर के अंदर कल से हम आपको सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इस एम्बुलेंस के थ्रू ही हम इसके अंदर जो लावारिस जो अपने जो मतलब जिनका संस्कार किया था अपने नगर परिषद ने या प्रशासन ने, सबसे पहले हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। जो उनकी अस्थियां हैं वो उनको जिला प्रशासन ने उनका संस्कार तो करा दिया, लेकिन जो उनकी अस्थियां हैं वो अभी भी रेवाड़ी के शमशान घाटों में रखी हुई है। बिल्कुल, हमने भी क्योंकि प्राथमिकता से खबर दिखाई थी कि कई जो लोग हैं वो अंतिम संस्कार करके जा चुके हैं, लेकिन अस्थियां लेने नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके चलते जो अस्थियों का लोकअप है वो पूरी तरह से भर चुका है शमशान घाट में। और जो अब शमशान घाट के जो पंडित हैं वो खुद कह रहे हैं कि वो जो लोग हैं वो खुद अस्थियां लेने आए क्योंकि लोकर भर चुके हैं। तो ऐसे में आपकी तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि अस्थियों का विसर्जन जो है आपके द्वारा किया जाए। वो ही हम करण जी कल सबसे पहले करने जा रहे हैं कि जितने भी शमशान घाटों के अंदर जितने भी वहाँ पर अस्थियां जो रखी गई हैं, वहाँ पर प्रशासन के दूध रखी गई थी, उनको कल हम उनका अपना ब्राह्मण से हम उनका पूजन करवाएंगे और उनको 31 लोटे जो हमने उसको बनवाया और एक ब्राह्मण को हम यहाँ से साथ भेजकर उनको हम हरिद्वार भेजेंगे पूजन करवाकर, और वहाँ से ब्राह्मण वहाँ जाएंगे और साथ उनका वहाँ पे विसर्जन करके जब ये गाड़ी वापसी जब रेवाड़ी लौटेगी, उसके लिए मैं इनके कहूँगा हमने 20 बड़े बैनर हमने रेवाड़ी शहर के लिए बनाए हैं जो हर शमशान घाट पे लगे होंगे। और यहाँ पे जो रेवाड़ी शहर के अंदर जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर लगे होंगे और गाड़ी के ऊपर हमने 4 नंबर डिस्प्ले में इसके दे रखे हैं। तो उसके बाद में किसी को भी एम्बुलेंस की आवश्यकता होगी वो हमारे मोबाइल नंबर पे कॉल करेगा और 5 मिनट में गाड़ी हम उनके पास एम्बुलेंस भेज देंगे। देखिए इस
आपदा के दौर में कुछ लोग अवसर में बदलने में जुटे हुए थे, कुछ लोग मुनाफा कमाने में जुटे हुए थे, लेकिन ऐसे ही कुछ अलग से लोग सामने निकल कर आए, कुछ समाज सेवी आए जो निःशुल्क लोगों के लिए सुविधा मुहैया करा रहे हैं। उनमें से एक केशव चौधरी हैं। केशव जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप एक समाज सेवी हैं, बेहद समय से रेवाड़ी की जनता की सेवा भी कर रहे हैं, क्या अब राजनीति में आप कदम रखना चाहेंगे? देखिए करण जी, राजनीति में कदम रखने की तो बात मैं आपको बता दूं कि पंचनाथ एक बहुत बड़ी स्वामी जी का आशीर्वाद से 22 जिले के उन्होंने बनाया हुआ है। रही राजनीति की बात, तो भाई भारतीय जनता पार्टी से हम जुड़े हुए हैं, तो उसमें जो पार्टी का आदेश होगा और पार्टी का आदेश के अलावा जो हमारे स्वामी जी का आदेश होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी हमें टिकट देगी तो राजनीति तो हम करने का विशेष कोई शौक नहीं है। हम राजनीति के मायने दो होते हैं, एक सेवा और एक राजनीति। अगर हम राजनीति की नहीं बात करूंगा, मैं सेवा की बात करूंगा करण जी। सेवा करेंगे, कोई भी पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी और जिस ओहदे पे हमें रखेगी तो बिल्कुल राजनीति में आएंगे और लोगों की सेवा करेंगे। देखिए, सेवा तो आप समाज सेवी के तौर पर भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप राजनीति में कदम रखते हैं तो एक आपके पास पावर रहती है, सेवा जो है वो अच्छे तरीके से हो सकती है, प्रशासन में एक पकड़ रहती है, तो कहीं ना कहीं आप ये चाहते हैं कि राजनीति में आपका अब एक मुकाम आप हासिल करें और राजनीति में कदम रखें। करण जी, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के अपनी शाखा के जो पंचनद का मुझको जिला अध्यक्ष बना रखा है, अभी भी जिला प्रशासन में अगर हम उसको ओहदे की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ पंचनद 22 जिलों में, क्या पूरे हरियाणा में उनके साथ पूरा यूथ लगा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हम जिला प्रशासन से, और आप पकड़ की जब बात करते हैं, काम करने की बात करते हैं, तो जब से मनोहर लाल खट्टर की सरकार आई है तो हमारे जो भी सरकार से हम अपनी डिमांड रखते हैं या उनको काम करने के लिए कहते हैं, तो हमारे कामों को सरकार प्रायोरिटी भी लेती है और हमारे समाज सेवा को काम भी होते हैं। काफी समय से आप समाज सेवा कर रहे हैं रेवाड़ी में। रेवाड़ी में किन तरह की समस्या देख रहे हैं आप? क्या क्या समस्या है रेवाड़ी में और जनता को किन चीजों की ज्यादा आवश्यकता है यहाँ पर? देखिए करण जी, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो विकास की बात है। रेवाड़ी में जो आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो एक एम्स की जरूरत है। मैं आपको बता दूं, उसकी माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने उसकी घोषणा भी कर रखी है। तो सबसे पहले आज की जो रेवाड़ी की हमारी जो जरूरत है वो एक एम्स की आवश्यकता है। रोड जो रेवाड़ी के अंदर एक बाईपास के जिसका काम बीच में अधूरा रखा हुआ था, सरकार की वजह से रुका हुआ था, वो काम कुछ दिनों पूर्ण हो जाएगा। तो उसके बाद में धीरे धीरे सरकार उस प्रयत्नशील है, हम भी उसमें साथ लगे हुए हैं और धीरे धीरे विकास की पथ की ओर बढ़ रहा है रेवाड़ी। रेवाड़ी की अगर बात करें, क्राइम रेट भी थोड़ा सा ज्यादा है रेवाड़ी में। क्या देखते हैं आप कि किस तरह से हालात जो हैं रेवाड़ी में बने हुए हैं और कैसे इन पर सुधार किया जा सकता है? देखिए करण जी, मैं आपको बताऊं कि रेवाड़ी के अंदर क्राइम जो है, जब कुछ लोग जो जेलों के अंदर जब बंद होते हैं, जब जेल से जब वो बाहर आते हैं, जब उनको पैरोल मिल जाती है, तब वो उसमें वो क्राइम करते हैं। लेकिन हमने उसकी कोशिश करके, मैं करण जी आपको बताऊं कि रेवाड़ी के अंदर आईपीएल का सट्टा रेवाड़ी के अंदर बहुत जोरों से होता था। पिछली सरकारों से आईपीएल का काम उसके अंदर चल रहा था, लेकिन हमने उसकी कोशिश करके हमने उसको जिला प्रशासन को हमने उसके अवगत कराया और माननीय अभिषेक जोरवाल जो इस समय सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उन्होंने उसको बिल्कुल ध्यान देते हुए आईपीएल के अंदर लोगों जो करोड़ों रुपए का सट्टा रेवाड़ी शहर के अंदर करते थे, हमने उनको जेलों के अंदर वो लोग हैं उनको चुनौती से कहा था और बिल्कुल जिला प्रशासन ने उसको लिया और आज वो लोग जेल के पीछे। और रेवाड़ी के अंदर आईपीएल के अंदर काफी सुधार भी हुआ है, क्राइम रेट भी पहले से गिरा है। करण जी, आपकी बात करें, आपका ऑफिस है, दफ्तर के सामने ही पुलिस चौकी है, और क्योंकि मॉडल टाउन एक पॉश इलाका है, वीआईपी इलाका है, पुलिस चौकी की काफी चर्चा होती है। केशव चौधरी का नाम आता है कि पुलिस चौकी को स्थापित करने में केशव चौधरी का एक बड़ा हाथ रहा है। क्या है ये पूरी कहानी में जानना चाहूंगा आपसे। देखिए करण जी, पुलिस चौकी हमारे को लगता था कि पार्क के अंदर मॉडल टाउन का, सबसे मॉडल टाउन का नहीं, मैं पूरे रेवाड़ी का आपको बता दूंगा कि ये बहुत बेहतरीन पार्क है। हमारे पंजाबी बिरादरी के प्रधान है प्रेमनाथ गेरा जी, और हमने आपस में बैठ के 11 आदमियों ने चर्चा की कि एक मॉडल टाउन के अंदर एक चौकी होनी चाहिए। और मैं बताऊं आपको करण जी, पूरे हरियाणा के अंदर पहली ऐसी ये पुलिस चौकी है कि जो कि पूरी वातानुकूलित है और एयर कंडीशन है चौकी, और इसके अंदर एयर कंडीशन चौकी पूरे हरियाणा के अंदर एक है। और हम 11 लोगों ने समाज ने मिलकर इस चौकी का निर्माण किया है और जब से चौकी यहाँ पर बनी है तो हमारा पार्क और हमारा मॉडल टाउन अब वो लगता है कि भैया चौकी बनने से यहाँ पे क्राइम जीरो की तरफ है। करण जी, हरियाणा की बात करें या रेवाड़ी की बात करें, एक मुद्दा काफी चर्चा में रहा है कि इलीगल कॉलोनी, जो इलीगल कॉलोनी है वो यहाँ पर लगातार बनती जा रही है और प्रशासन उस पर नकेल कसने में काफी हद तक नाकाम साबित हो रहा है। कैसे देखते हैं इस पर? देखिए करण जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि सरकारी जितनी भी जमीनें हैं, सरकारी जमीनों के ऊपर कुछ लोग उसके ऊपर कब्जा करना चाहते थे। जब उन्होंने कब्जे करने की नीयत से जब उन्होंने कब्जा करा, जब हमारे नगर परिषद के इलेक्शन थे, अरबों खरबों की जमीन हमारे रेवाड़ी के अंदर है करण जी, और उस जमीन का जैसे ही मेरे संज्ञान के अंदर मामला आया
तो मैंने जाके एसपी साहब को नोटिस दिया और हाई कोर्ट के अंदर मैं उसकी पार्टी बना और वो करोड़ रुपए की जीन जो रेवाड़ी के अंदर बेशकीमती जमीनें हैं उनको हमको रुकवाने के लिए हाई कोर्ट के अंदर उसको हमने रुकवा दिया है। और जो उस पर सरकारी जमीनों पे कब्जा करना चाहते थे वहां हमको जिला प्रशासन ने उनको नोटिस किया और वहां से उसका सामान जब्त करके आज वो अपने घर बैठे हैं और जल्दी वो जितनी भी जमीनें हैं जिला प्रशासन की वो सब जिला प्रशासन के वापसी लौट के आएंगे। करें जी रेवाड़ी की अगर बात करें, रेवाड़ी में किस तरह के मुद्दे हैं, क्योंकि आपने भी कहा कि अगर पार्टी मौका देती है तो आप चुनाव जरूर लड़ना चाहेंगे, अगर पार्टी आपको जिम्मेदारी देती है तो उस जिम्मेदारी पर आप खड़ा उतरेंगे। कैसे देखते हैं रेवाड़ी के क्या कुछ मुद्दे रहेंगे चुनाव के, और रेवाड़ी में किन तरह की समस्याओं से लोगों को दो चार होना पड़ता है? देखिए करण जी, मैं आपको बताता हूँ, राजनीतिक विकास के लिए तो भाई काम मुद्दे तो रहते हैं। एक ये जो नहीं होना चाहिए था, हमारे यहाँ के विधायक जो सीट जो हमारे कांग्रेस की उसमें चली गई है, लेकिन माननीय मनोहर लाल खट्टर जी जहाँ पे भी वो पूरे हरियाणा को सब एक तरफ लेते हैं। मतलब जहाँ पे भी हो, जहाँ पे ये नहीं कि हमारे यहाँ पे विधायक है कि नहीं है, लेकिन माननीय मनोहर लाल खट्टर की सरकार और जो उनके मंत्री हैं या पूरी कैबिनेट है वो पूरे जिलों को बराबर लेती है और हमारे जितने जिलों को काम चल रहा है सबको बराबर लेके और सब सरकार उसमें काम करा रही है। रेवाड़ी की अगर बात करें, अगर आपको मौका मिलता है तो वो कौन से मुद्दे होंगे जिन पर आप काम करना चाहेंगे और जिनको आप चाहेंगे कि सबसे पहले इस मुद्दों पर काम हो, इसकी सबसे ज्यादा जनता को जरूरत है? देखिए करण जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुद्दे जो हैं अभी हम सरकार को अवगत कराते रहते हैं। महीने में 15 दिन में जब भी कोई ग्रीवेंस की मीटिंग होती है, सड़कों का काम है, नालियों का काम है, वाटर लेवल का काम है, सफाई का काम है, वो हम सरकार को अवगत कराते रहते हैं। हाँ ठीक है, पार्टी जब हमें जिम्मेदारी देगी और राजनीतिक में अगर पार्टी ने टिकट दिया तो उसके मुद्दे तैयार करेंगे और लोगों के अंदर सेवा करने के हमारा मेन मुद्दा है। हमारा कोई पर्सनल राजनीति का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है करण जी, हम लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में आना चाहते हैं और उसके लिए जब पार्टी अगर समझेगी हमें टिकट देगी तो सेवा भी करेंगे करण जी। कोरोना को लेकर और बाकी मुद्दों को लेकर क्या कहना चाहेंगे जनता से हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल से मैं यही कहना चाहूंगा कि इस समय कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंस का उसका पालन करें, मास्क को बिल्कुल रखें और जो सबसे बड़ी जो वैक्सीन जो भारत सरकार दे रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कोई भी हो उस वैक्सीन से बिल्कुल लगाना ना भूलें, टाइम से वो वैक्सीन लगाएं, इस कोरोना काल से बिल्कुल हम निजात पाएंगे। सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क लगाएं। बिल्कुल, देखिए कहानी कामयाबी की में आज केशव चौधरी से हम रूबरू हुए। कोरोना काल में जहां कुछ लोग आपदा को अवसर बनाने में जुटे रहे तो वहीं कुछ लोग केशव चौधरी जैसे सामने आए और लोगों की, जनता की सेवा करने के लिए निस्वार्थ भाव से दिन रात लगे रहे। ऐसे ही केशव चौधरी ने ना ही सिर्फ रेवाड़ी में एक एम्बुलेंस चलाई निःशुल्क, बल्कि जिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है उन लोगों को ऑक्सीजन तक पहुंचाई जा रही है घर घर तक, और बाकी जो मरीज है जिनको बेड की किल्लत के चक्कर में हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं उनको भी बेड हॉस्पिटल में दिलाए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में और रूबरू होंगे किसी और शख्सियत से। नमस्कार।